तो हेलो हेलो एनिमे फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रैप्ड इन इरिटेटिंग सिम का एपिसोड नंबर 6। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले अगर वो देख लो, वरना स्टोरी तुम्हें समझ नहीं आने वाली है। खैर अभी हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 का ब्रेक डाउन। एपिसोड शुरू होता है होलफोर्ट एकेडमी के कल्चर फेस्टिवल की तैयारियों के साथ। स्टूडेंट्स अपने अपने स्टॉल्स और इवेंट प्लान कर रहे होते हैं। लियोन अपने रूम के अंदर डेनियल और रेमंड को डायरेक्शन दे रहा होता है। वो दोनों टी पार्टी सेटअप कर रहे होते हैं। लियोन क्लियरली बताता है कि उनका कैफे सिंपल होना चाहिए, साफ होना चाहिए और गेस्ट को कंफर्टेबल फील होना चाहिए। लियोन चाहता है कि उनका कैफे रॉयल शोक जैसा ना लगे, बल्कि एक पीसफुल जगह हो जहां लोग शांति से बैठ सके। इसी बीच लिविया धीरे से रूम के अंदर आती है। उसने मेड आउटफिट पहना होता है और थोड़ी नर्वस होती है और सॉफ्ट वॉइस में लियोन से पूछती है कि क्या वो अजीब लग रही है। लियोन उसे देखता है और बिना सोचे के बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक लग रही है। लियोन का रिएक्शन सिंपल होता है, लेकिन लिविया थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। वो स्माइल करती है और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहती है। तभी एनजी रूम के अंदर आती है। उसने मेड आउटफिट पहना होता है, लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा एलिगेंट होता है। एनजी अपना आउटफिट कॉन्फिडेंटली शो करती है। लिविया उसे देखती है और दोनों एक दूसरे के आउटफिट को अच्छा कहने लगते हैं। दोनों के बीच एक स्वीट बॉन्डिंग मोमेंट होता है। वो एक दूसरे से स्माइल के साथ बात करती है और क्लियरली कंफर्टेबल फील करती हैं। लियोन ये सब देख के इमोशनल हो जाता है। उससे लगता है कि ये सीन बिल्कुल गेम के परफेक्ट मोमेंट्स जैसा है, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। ये बात उसे अंदर से थोड़ा हर्ट करती है। तभी जेना अपने बटलर के साथ लियोन के रूम में आ जाती है। उसका एटीट्यूड थोड़ा डिमांडिंग होता है। वो बैठकर टी पीती है और लियोन से डायरेक्ट बात करती है। जेना बताती है कि उसका एक फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है। ये झगड़ा एक विस्काउंट को लेके होता है जो फ्यूचर में काफी अमीर होने वाला है। जेना ने उस विस्काउंट को अपने तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। अब जेना चाहती है कि लियोन उसकी जगह ये मैटर सोल्व करे। लियोन बिना घुमाए मना कर देता है। इंजी भी लियोन का सपोर्ट करती है और क्लियरली बोलती है कि ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। जेना गुस्से में रूम छोड़कर चली जाती है। जेना के जाते ही डेनियल और रेमंड एक और प्रॉब्लम लेके आते हैं। वो बताते हैं कि बगल में प्रिंस जूलियस और उसका ग्रुप अपना कैफे लगा रहा है। उस कैफे का नाम होता है कैफे प्रिंसेस। लियोन ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियस खुद लियोन के पास आता है। वो और पोलाइटली बोलता है कि उसने सुना है लियोन भी कैफे चला रहा है। जूलियस लियोन को अपने कैफे में आने का इनवाइट देता है, लेकिन उसका टोन थोड़ा घमंडी है। लियोन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। लिविया जब कैफे प्रिंसेस के टी के प्राइसेस सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जूलियस कैजुअली बोल देता है कि ये आइडिया मेरी का है। जूलियस वहां से जाता है और लियोन अपनी टीम के साथ कैफे प्रिंसेस देखने जाता है। अंदर का सेटअप बिल्कुल रियल वर्ल्ड होस्ट क्लब जैसा है। सब कुछ फ्लैशी और ओवर द टॉप होता है, बिना कैफे वाली वाइब। ब्रेड लियोन को टोंट करता है, लेकिन क्रिस बोलता है कि लियोन का रिएक्शन देखना वर्थ था। लिविया को वो कैफे बिल्कुल अजीब लगता है। तभी मेरी वहां आ जाती है। मेरी और लियोन के बीच शॉर्ट वर्बल फाइट होती है। लियोन कैफे प्रिंसेस के नाम का मजाक उड़ाता है। मेरी लियोन को सजेस्ट करती है कि वो अपना कैफे बंद करके उनके कैफे का रेस्ट एरिया बना दे। लियोन स्ट्रेट मना कर देता है और बोलता है कि वो अपने मास्टर के लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। बाहर लिविया अपने कैफे के लिए साइन पकड़ के गेस्ट को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं आता। तभी कार्ला फो वेन नाम की एक लड़की उसे पास आती है और कैफे में इंटरेस्ट दिखाती है। लिविया थोड़ा होपफुल फील करती है। रात को क्वीन मेलिन को लियोन के कैफे के बारे में पता चलता है और वो इंटरेस्ट दिखाती है। अगले दिन लियोन सबको मोटिवेट करता है, स्पेशली गर्ल्स को। बॉयज थोड़ा जीलस फील करते हैं। तभी एक टीचर एनजी को बताता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे मिलना चाहता है। बाद में एनजी को क्वीन मेलिन का एस्कॉर्ट बनाया जाता है। क्वीन मेलिन एनजी से बात करती है और जूलियस के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। एनजी क्वीन को रिस्पेक्ट करती है। क्वीन अंदर ही अंदर एकेडमी की लड़कियों का एटीट्यूड को गलत मानती है। दूसरी तरफ लियोन और लिविया देखते हैं कि प्रिंस कैफे के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। तभी खतरनाक सी लेडी अपने ग्रुप के साथ लियोन के कैफे में घुस जाती है और डिमांड करती है कि उन्हें सर्विस दी जाए। थोड़ी देर बाद क्वीन मेलिन लियोन के कैफे आती है। वो लियोन को उस लेडी से डांट खाते हुए देखती है। एनजी इंटरवीन करती है और उस लेडी को बाहर जाने के लिए बोलती है। वो लेडी ओफ्रे फैमिली से है, जो एनजी की राइवल फैमिली है। लिविया भी बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ओफ्री लेडी लिविया को कॉमनर कह के नीचे दिखाती है। वो ये भी बोलती है कि एनजी ने कभी कहा था कि कॉमनर सिर्फ नंबर्स होते हैं। ओफ्री लेडी एनजी को इंसल्ट करती रहती है। लियोन बीच में बोलता है और एनजी का सपोर्ट करता है। इस पर ओफ्री लेडी का एक मेल एस्कॉर्ट लियोन को थप्पड़ मारता है। तभी क्वीन मेलिन सामने आती है और ओफ्री लेडी को बाहर जाने का ऑर्डर देती है। ओफ्री लेडी को तब पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी क्वीन है। लियोन एक डार्क स्माइल देता है और मैजिकल पावर यूज करके एस्कॉर्ट को हरा देता है। क्वीन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लियोन सिचुएशन का फायदा उठाता है। एनजी मास्टर को बुलाती है, जो लियोन को शांत करता है। बाद में क्वीन मेलिन लियोन से बात करती है और वो उसे वार्न करती है कि जूलियस के साथ फाइट के बाद लियोन का काफी दुश्मन बन चुके हैं। क्वीन लियोन को फ्यूचर के बारे में पूछती है। लियोन बोलता है कि उसने सोच रखा है। मजाक में लियोन क्वीन को शादी का प्रपोजल दे देता है, जिस
जिससे क्वीन शॉक हो जाती है। तभी जूलियस आता है, लियोन को पंच करता है और क्वीन को अपने कैफे ले जाता है। जूलियस के कैफे में क्वीन प्राइसेस और मेरी के रोल पर सवाल उठाती है। मेरी पर्दे के पीछे छुपी हुई होती है। एपिसोड के एंड में लियोन के कैफे में कार्ला वापस आती है। वो लियोन से मदद मांगती है और घुटने पर बैठ कर बोलती है कि लियोन उसके फैमिली को बचा ले। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा तुम अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।